दोस्तों, ये हुंकार है अब मोदी शाह के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की संसद परिसर से लेकर के सड़क और पूरे देश में। मगर जो खबर लेकर आया हूं उसे जान करके आप हैरान रह जाएंगे। कैसे मोदी सरकार ने खेल रचा कि अब ये कहा जा रहा विपक्ष की तरफ से कि कोर्ट भी उनके साथ आकर के खड़ा हो गया, और कैसे मोदी का चहेता सांसद छात्रों के प्रदर्शन को आतंकवादियों द्वारा फंड किए जाने और चलाए जाने की बात कर रहा है। मगर दोस्तों, सरकार ने तो प्रदर्शन रोकने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल करवाया। पैलेट गन का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के एक बड़े मीडिया हाउस ने बाकायदा रिपोर्ट छापी है, द हिंदू की रिपोर्ट है दोस्तों। हालांकि पुलिस इसको नकार रही है, लेकिन बाकायदा उसकी रिपोर्ट की पुष्टि हुई है। कैसे सुप्रीम कोर्ट तक अब यह कहा जा रहा है कि सरकार के दबाव में है। मामला सुनने से इनकार कर दिया, जबकि खुद से सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत को आगे आना चाहिए था। मगर मोदी शाह का चहेता सांसद क्या कहता है, आतंकियों द्वारा यह प्रदर्शन फंडेड है। तभी दोस्तों राहुल की टीम ने ऐसा कुछ कर दिया कि मोदी शाह और डिग्री दुबे वहां से मानो मुंह छुपा करके निकले, और लोकसभा स्पीकर भी जो संसद के भीतर इंडिया गठबंधन के खिलाफ सरकार के एजेंडे को आगे लेकर बढ़ रहे थे, 1 मिनट में लोकसभा स्पीकर को उनकी कुर्सी से उठा दिया। दोस्तों, सबसे पहले बात मोदी के चहेते निशिकांत दुबे की। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहलवाने वाला मोदी शाह का दुलारा सांसद निशिकांत दुबे क्या कहता है? जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन आतंकियों द्वारा फंडेड है। मतलब हद हो गई, इससे ज्यादा और कितना गिरेगी ये सरकार? जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ इस्लामिक देशों से समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ खड़ी होकर देश को तोड़ने की साजिश का हिस्सा बन रही है। गांधी परिवार देश विरोधी तथ्यों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा। दोस्तों, इस बयान पर अगर वाकई देश में एक सेकुलर और रूल ऑफ लॉ होता है, सरकार होती है सेकुलर, तब तक निशिकांत दुबे को अंदर झोंक चुकी होती। वैसे यहाँ पर तो मोहन भागवत जैसे लोग ये कहते हैं कि आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है, या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिली, 1947 में नहीं मिली थी। खैर दोस्तों, तभी इस बीच में स्पीकर ओम बिरला इंडिया गठबंधन को रोकते हुए नजर आए जब हंगामा बढ़ा। मगर इंडिया गठबंधन ने कुछ ऐसा किया कि 1 मिनट में ही ओम बिरला को कुर्सी से हटा दिया। मोदी सरकार का एजेंडा चला रहे थे वो। दोस्तों, मजबूर होकर के क्या कह रहे हैं आकर के, बजाय इसके कि वो कहते कि हम तैयार हैं, इस पर चर्चा करा रहे हैं अनकंडीशनल, क्योंकि पूरे देश में आग से लगी है, मगर वो तो सरकार का एजेंडा चला रहे थे। माननीय सदस्यगण, अभी प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के अंदर सभी माननीय सदस्यों के जो प्रश्न होते हैं उनको बोलने का अवसर दिया जाता है, और ये महत्वपूर्ण और सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। इसलिए मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल के बाद मैं जिन विषयों पर आपने नोटिस दिया है उन विषयों पर मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ। जितनी देर, जितने समय आप चर्चा करना चाहेंगे, उपयुक्त समय आपको चर्चा के लिए मिलेगा। लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है। अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। दोस्तों, देश के बड़े मीडिया हाउस द हिंदू की अब उस रिपोर्ट को दिखाते हैं जिसमें पैलेट गन चलाए जाने की बात की जा रही है, जिससे प्रदर्शनकारियों की आंखों को नुकसान पहुंचा। द हिंदू ने लिखा, एक प्रदर्शनकारी को पैलेट गन से चोटें आई, जिसके बाद शरीर के ऊपरी हिस्से में फंसे पैलेट को निकालने के लिए सर्जरी की गई है। उस रिपोर्ट में द हिंदू आगे लिखता है, प्रदर्शनकारी जिसका नाम शेख इरशाद मंसूरी, जो कि 25 साल के हैं, उनके एक मित्र ने द हिंदू को बताया कि कनॉट प्लेस के पालिका बाजार के पास वर्दी पहने रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने मंसूरी को निशाना बनाया। दिल्ली में सुरक्षा बलों द्वारा आम नागरिकों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का यह पहला ज्ञात मामला प्रतीत होता है। द हिंदू लिखता है कि 21 जुलाई को एक महिला को शॉक बैटन से बेहोश किए जाने का वीडियो भी सामने आया। दिल्ली में
हल्का बिजली का झटका देने वाले शॉक बैटन के इस्तेमाल का भी ये पहला ज्ञात मामला बताया। ये सब द हिंदू छापता है दोस्तों। द हिंदू की रिपोर्ट पर जाकर केस करें, अगर गलत है पुलिस करे कि नहीं साहब ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आकर के उसके सबूत दिए। अस्पताल क्यों कह रहा है, द हिंदू ने क्यों छापी रिपोर्ट, क्यों शख्स की सर्जरी करनी पड़ी। इसी बीच में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जहां पर पुलिस की बर्बरता का मामला गया, मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, हमें इन बातों में मत घसीटिए। मिस्टर सीजीआई, मिस्टर सूर्यकांत, आपको सोचना चाहिए। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस आपको नहीं कहा जाता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं आपको तो खुद इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए कि सेकुलर और संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के धज्जियां उड़ाकर कैसे निर्दोष, निहत्थे, मासूम नौजवानों, छात्रों, युवाओं पर बर्बरता की जा रही। आप ये कह रहे हैं कि साहब ऐसे मामले ला करके हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। तो मिस्टर सूर्यकांत जी, मिलॉर्ड, आपका सम्मान तो हर हाल में है, करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा कहेंगे तो सरकार को शह कैसे मिलेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए अदालत को बताया कि दरअसल नीट परीक्षा व्यवस्था में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को भंग करने जैसी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अदालत के इससे हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई, मगर मुख्य न्यायाधीश मिस्टर सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ कहती है आप अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। आज मुझे याद आता है जब ये सूर्यकांत चीफ जस्टिस के लिए नियुक्त हो रहे थे, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था कि तो मोदी शाह के विरुद्ध जाकर कोई फैसला देने की रीढ़ की हड्डी ही नहीं इनमें। उधर दोस्तों संसद में राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसद काले कपड़े पहन करके मोदी शाह के नाक में दम करते हुए दिखाई दिए। 20 जुलाई और 21 जुलाई राहुल के साथ बर्बरता पर, छात्रों के साथ बर्बरता पर सरकार का रास्ता रोके इंडिया गठबंधन खड़ी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश का शिक्षा बजट 1,04,000 करोड़ रुपए, लेकिन सरकार अडानी और अंबानी को 16 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज माफ कर देती है। छात्र अपने अधिकारों, वास्तविक बदलावों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश में बार बार पेपर लीक हो रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना पूरी तरह लोकतांत्रिक है, लेकिन छात्रों और सांसदों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो क्या है, तानाशाही तो है। मगर दोस्तों सरकार का दोगलापन, नाकारापन, निकम्मापन देखिए कि उसने अपने लोगों को सड़कों पर उतार दिया। अब बीजेपी के लोग भी सड़क पर उतर आए। मतलब अभी तक आपने दरबारी मीडिया, गटर मीडिया के जरिए आपने सुना होगा कि साहब ये पोलराइजेशन के अगेंस्ट रिवर पोलराइजेशन, मगर ये विरोध प्रदर्शन के अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने लग गई है। मोदी शाह की बीजेपी, उसके कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर गए। भाजपा के लोग छात्रों, राहुल के प्रदर्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरे। आप सोच सकते हैं मत मारी गई है। आप सोच सकते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आप सोच सकते हैं कि इस देश में सरकार क्या कर रही है, ले कहां जाना चाहती है, अगर इस प्रदर्शन के खिलाफ अपने लोगों से प्रदर्शन करा रही है। लखनऊ, अहमदाबाद समेत देश के कई शहरों में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अहमदाबाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है, सभी रास्ते बंद कर दिए गए, बैरिकेडिंग लगाएगी। मगर दोस्तों राहुल, इंडिया गठबंधन और छात्रों के प्रदर्शन के दबाव में सरकार को अब दबना पड़ा। लोकसभा में नीट पेपर लीक मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए सरकार तैयार हुई है। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद में मुलाकात की। अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने लोकसभा में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराने की सहमति जताई। साथ ही सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष के सभी दलों की बैठक बुलाने की बात कही ताकि चर्चा के नियम, तारीख और अवधि तय की जा सके। नियम, तारीख, अवधि तय करोगे आप। 20 तारीख से ही इस बात को राहुल गांधी लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि कराइए चर्चा, मगर सरकार कह रही है कि नहीं, ये सब तो बकवास है। सुप्रीम कोर्ट जैसे कह रहा है कि साहब इस मामले को लाकर छात्रों के ऊपर पायलट गन का इस्तेमाल किया गया, आंखों में चोटें आई उस पायलट गन से जो जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बल इस्तेमाल करती है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मिस्टर सीजीआई कहते हैं कि हमारा समय मत बर्बाद कीजिए। दोस्तों कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा
पिछले 3 दिनों से नीट परीक्षा पेपर लीक होने, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हम चर्चा की मांग कर रहे हैं। अब स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं, लेकिन सरकार मांगे मान नहीं रही है। राहुल गांधी जब उनके प्रधानमंत्री के आवास के बाहर गए, तब जाकर सरकार कहती कि हाँ हम चर्चा करा लेंगे, मगर सरकार अभी भी चर्चा नहीं करा रही है। और चर्चा होगी तो किस नियम के तहत होगी? सरकार इस मुद्दे पर इतनी असंवेदनशील क्यों है? वो कहते हैं कि हम अपनी 3 मांगों, नीट पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज वापस लेने और मोदी की माफी मांगने को लेकर हम अपना आंदोलन जारी रखें। पुलिस जैसी केंद्रीय एजेंसियों से ऐसे कठोर रवैये की उम्मीद नहीं रहती है कि छात्रों को इस तरीके से पीटे, लेकिन हम इसका सामना करेंगे, सरकार को झुकाएंगे। ऐसे में क्या वाकई ये सरकार जो न सिर्फ अक्षम बल्कि क्रूर है, उसके लिए वही बात सही है जो हिंदी फिल्म के ये बड़े एक्टर ने कही है? सुनिए। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिबे इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। जागरूक होइए, अपने अधिकारों को पहचानिए। जभी जागे तभी सवेरा। आप सबसे अपील, अंधभक्तों से भी, अपनी राय लिखें।